दरभंगा एयरपोर्ट पर पप्पू यादव का स्वागत। ज्वेलरी लूटकांड, प्रीत से मुलाकात के बाद सरकार पर बोला तीखा हमला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने लहरियासराय के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। दरभंगा के सुंदरपुर तेनूपेर के पास बेचन दास के घर में लगी भीषण आग, कई लोग झुलसे, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से छपकी पंचायत में कानूनी जन जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में दिया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता मुन्ना खान के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर, फूल माला से स्वागत समारोह के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। आप भैया आपका कितना आएगा देख रहे हैं? बेटा सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित, ना ही आम आदमी सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित और ना छात्र सुरक्षित। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के व्यापारियों पर हमला होता है। दरभंगा में ये दूसरी तीसरी घटना है। सोना का जो सबसे बड़ा खतरनाक व्यापारी है सुबोध के पारिवारिक फंक्शन में पूरे बिहार के नेता मोरिया होटल, चाणक्य होटल में मौजूद रहते हैं। सुबोध से बड़ा व्यापारी लुटेरा क्रिमिनल हाजीपुर का, जो कई क्विंटल में जा करके लाता है, डकैती करता है कलकत्ता से, जयपुर से, राजस्थान से, और यहाँ उनको नेता से लेके बड़े पदाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण हेतु प्रेस वार्ता आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला में आज का ये प्रेस वार्ता है, और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य नारायण मन्ना चौधरी जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सपना भारती और सभी पत्रकार बंधु, आप सबों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, कि सर्वश्रेष्ठ मान्यता वाले महान देश में, भारत में, महिलाओं को देश और राष्ट्र में सदैव उनको सम्मान मिला है, उनको स्थान दिया गया है। दरभंगा के सुंदरपुर तेनूपेर के पास रविवार की शाम 7:30 बजे बेचन दास के घर पर भीषण आग लग गई है। यह आग खाना बनाने के दौरान लग गई थी। इस आग में कई लोग बुरी तरह से झुलस गए, इनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सुंदरपुर में आग लगने की घटना में अपनी सूचना प्राप्त हुई। हम लोग शुरू में 2 गाड़ी भेजे और सिलेंडर से आग लगी थी। खाना बनाने के क्रम में 2 महिलाओं के इंजर्ड होने की सूचना है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। आग को लगभग बुझा दिया गया है और बाकी अब तो यहाँ दिक्कत नहीं। क्या सर, क्या माने क्या तो जो सिलेंडर में आग किस प्रकार से लगी? खाना बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इस वजह से आग लगी है। कोई बच्चे का भी जलने का जो है, बच्चा के भी जलने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। कितने लोग अभी तक घायल की सूचना है? 3 लोगों की सूचना है। बताइए कि अब मौसम भी बदल रहा है, सघन आबादी वाला इलाका है, तो जो घरेलू
गैस जो घर में जलाते हैं उनके जागरूकता का भी कोई प्लान है? बिल्कुल जागरूकता प्लान प्रतिदिन चल रहा है। बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। मोहल्ले में जा कर के फायर के जो कर्मी हैं वो लोग जागरूक कर रहे हैं। प्रत्येक मोहल्ले में पूरे ज़िले में कई टीम बना करके जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, उस पर भी हम लोग इस जागरूकता कार्यक्रम को दिखा रहे हैं हेडक्वार्टर लेवल से। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी जो लोगों से मेरी यही अपील है कि खाना बनाने के समय आप सावधान। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से सदर प्रखंड के छपकी पंचायत में कानूनी जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पे किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 63 के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता कुमारी ममता ने कहा कि कानून के अनुसार हर जिले में बच्चों की सुविधा के लिए एक विशेष पुलिस इकाई बनाना अनिवार्य है, जो बच्चों से संबंधित मामलों को संभालेंगे और पुलिस के व्यवहार में संवेदनशीलता लाएंगे। इसमें बच्चों के मामले के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी होंगे। इसके अलावा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया है। विश्वविद्यालय का डिस्टेंस का ऑफिस है। जैसा कि आपको पता होगा, जो आधा बिहार का आबादी यहाँ से पढ़ के, यहाँ से डिग्री लेके कोई मास्टर, कोई दरोगा, कोई किरानी, कोई चपरासी बना हुआ है। क्योंकि जितना दियारा का क्षेत्र हो या गरीब दुखिया का हो, जो दिन में रोजी रोटी करता है और रात में पढ़ाई करना चाहता है, वो डिस्टेंस में नामांकन चाहता है। तो निश्चित तौर पे डिस्टेंस में जो कोई नामांकन चाहता है वो गरीब असहाय व्यक्ति ही होता है। और इसका विगत 6 वर्षों से डिस्टेंस में नामांकन नहीं हो रही है। जहाँ तक ये लोग बार बार कहते हैं जो हम कोशिश में हैं, हम यूजी से वार्ता कर रहे हैं, यूजी से वार्ता कर रहे हैं, आप इसका गाड़ी यूज करते हैं। इसका गाड़ी डिस्टेंस का अपना सारा कुछ जितना विश्वविद्यालय में गाड़ी है वो डिस्टेंस का ही पैसा से गाड़ी का व्यवस्था की गई है। लेकिन आज जिसके पास सबसे ज़्यादा आय और व्यय हो उसका हाल ये है, जो एक समय आप देखे होंगे यहाँ पर कम से कम 100 आदमी लाइन में, वहाँ तक लाइन में खड़ा रहता था। आज ये स्थिति। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।